ऐ बेशर्म, बेदर्द, बेहया जमाना, क्या सुन पा रहे हो तुम मेरी चित्कार? तुम्हारे सुन्न पड़े कानों तक क्या पहुंच रहा है मेरा क्रंदन? हाँ, मैं चीख रही हूं। पहचाना मुझे? मैं तिलोत्तमा हूं, वही तिलोत्तमा जिसको लेकर तुम सभी हो बेचैन। हाँ, मैं वही तिलोत्तमा जिसने लिया था व्रत मानवता की सेवा का। हाँ, मैं वही तिलोत्तमा जिसने 36 घंटों तक की तुम्हारे अपनों की चिकित्सा। हाँ, मैं वही तिलोत्तमा जिसको रौंद डाला तुम्हारे समाज की पाशविकता ने। हाँ, मैं वही तिलोत्तमा जिसके अंगों को नोच खाया तुम्हारे समाज के भेड़ियों ने। नहीं हूं मैं पहली तुम्हारे समाज की इस पीड़ा को भोगने वाली, लेकिन नहीं बदलाव आया तुम्हारी सोच में, तुम्हारी मानसिकता में। आज बंगाल के हर कोने में गूंज रही है एक ही आवाज, वी वांट जस्टिस। हर शख्स, हर समाज, हर संगठन, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, सभी चिल्ला रहे हैं एक ही स्वर में, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। लेकिन तड़प रही है मेरी आत्मा। हाँ, तिलोत्तमा की वेदना उठा रही सवाल, कहां मिलेगा जस्टिस? कौन देगा जस्टिस? कब मिलेगा जस्टिस? जिसे लेना है जस्टिस वो भी चिल्ला रहा, वी वांट जस्टिस। जिसे देना है जस्टिस वो भी मचा रहा शोर, वी वांट जस्टिस। समझ में आ रहा है मुझे, जस्टिस जस्टिस का खेल सभी खेल रहे हो मेरे नाम पर। ना लेना है तुम्हें जस्टिस और ना देना है तुम्हें जस्टिस। तुम सिर्फ बचा रहे हो अपना दामन, अपना चेहरा। सब कुछ तो लूट लिया तुम लोगों ने मेरा। निर्भया से लेकर तिलोत्तमा तक है एक ही कहानी, एक ही दास्तां। क्या सुनाओ मैं अपनी कहानी? जो बीती है मुझ पर उससे अधिक पीड़ा खंगालती है मेरी आत्मा को। 36 घंटों की लगातार सेवा के बाद बस पलकें ही तो झपकाई थी मैंने। नर पिशाच ने कर दिया मुझ पर हमला, कर दिया मेरी आत्मा को तार तार, दागदार कर दिया मानवता को। जूझती रही पूरी ताकत के साथ हैवानियत से। मौत को काफी करीब से पल पल भोगा मैंने। काफी कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन हार गई मैं जानवर से। नोच लिया गया मेरे शरीर के अधिकांश अंगों को। और इसके बाद की कहानी तुम सभी ने लिखी है अपनी अपनी कलम से। किसी को नहीं था मेरी मौत का मलाल, हर किसी को चाहिए था अपने हिस्से का सच। मेरी जिंदगी का सफर समाप्त हुआ 9 अगस्त को। बीत गए हैं 25 दिन, कम तो नहीं थे मुझे न्याय देने को। 25 दिन यानी 600 घंटे, यानी 36,000 मिनट, यानी 21,60,000 सेकंड। जांच थी कोलकाता पुलिस के हाथ। आंदोलन और न्याय की आंच में बदल गई जांच एजेंसी। सीबीआई को दे दी गई जिम्मेवारी हत्यारों और नर पिशाचों को दबोचने की। देश की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर है ये जांच एजेंसी, लेकिन 21 दिन बीतने के बाद भी है खाली हाथ। और कार्रवाई के नाम पर करप्शन के आरोप में पूर्व प्रिंसिपल की गिरफ्तारी। लेकिन मेरी मौत के जिम्मेवार दरिंदों का क्या? नहीं है किसी की आत्मा झकझोरती, नहीं दिखती किसी चेहरे पर मेरी पीड़ा। बंगाल से लेकर पूरे देश में उठी मेरे पक्ष में आवाज। देश के दायरे को लांघ आक्रोश दिखा विदेशों में भी, लेकिन रिजल्ट वही मौन जुलूस, कैंडल मार्च, सड़कों पर कदम ताल, मुट्ठियां तानकर मानवता की दुहाई, आरोप प्रत्यारोप और राजनीति तथा अपना अपना स्वार्थ। चारों तरफ एक ही आवाज, जस्टिस जस्टिस। लेकिन परिस्थितियां बनी है कैसी? कबीर की पंक्तियां याद आ रही है मुझे। पानी में मान पियासी, मोहि सुनी सुनी आवत हासी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। सुन सकते हो तो सुनो, सुनाती हूँ तुम्हें जस्टिस की कहानी। राज्य के गरीब मरीज डॉक्टरों से मांग रहे जस्टिस। 9 अगस्त से ही बंद है ओपीडी सरकारी अस्पतालों के। निजी अस्पतालों में जाने की नहीं है कुवत। हर पल मौत के करीब जाने की विवशता। जूनियर डॉक्टर मांग रहे जस्टिस,
कोलकाता पुलिस से। चाहते हैं मेरे हत्यारों की गिरफ्तारी, मांग रहे हैं उन दरिंदों की शिनाख्त जिन्होंने मानवता को किया है तार तार। चाहते हैं ऐसी व्यवस्था कि फिर ना बने कोई बेटी तिलोत्तमा। पुलिस अधिकारी भी मांग रहे जस्टिस। उनका है अलग रोना, सटीक जांच कर रहे थे अपने स्तर से। सोशल मीडिया और मेन मीडिया ने बिगाड़ा माहौल। जांच उनसे लेकर दे दी गई सीबीआई को। उनका हुआ है अपमान। सीबीआई अधिकारी भी मांग रहे जस्टिस क्योंकि उनके साक्ष्यों के साथ हो चुके हैं छेड़छाड़। तमाम जांच के बाद भी नहीं मिल पा रही उन्हें सफलता। नाक बचाने के लिए करप्शन के आरोप में पूर्व प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। उनका है दावा कि राज्य सरकार ने किया है उसके साथ इनजस्टिस। पुलिस मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर है ममता। वे भी सड़कों पर उतरकर मांग रही हैं जस्टिस। हाईकोर्ट ने छीना उनसे जस्टिस, अन्यथा 7 दिनों में आरोपी को दे देती फांसी। उनका है रोना कि केंद्र सरकार उनके कहे अनुसार नहीं बना रही कानून, विधानसभा में पारित कर रही विधेयक। वे भी जानती है इस तथ्य को, नहीं है उन्हें कानून में संशोधन करने का संवैधानिक अधिकार। सीपीएम और कांग्रेस भी मांग रही जस्टिस। लगातार सड़कों पर हो रहे आंदोलन, राज्य सरकार से मांग रहे इस्तीफा, केंद्र पर लगा रहे रेपिस्टों और हत्यारों को संरक्षण देने का आरोप। भाजपा इस मुद्दे पर है अधिक आक्रामक। सड़क से लेकर विधानसभा तक मांग रही है जस्टिस। एक ही दावी, एक ही मांग, मुख्यमंत्री का पदत्याग। सीबीआई जांच पर है चुप्पी। हाईकोर्ट को भी लगता है कुछ ऐसा ही। सीबीआई को दिया था जांच का दायित्व। रिपोर्ट मांगने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनजस्टिस। सुप्रीम कोर्ट भी मांग रहा जस्टिस। आंदोलनकारी डॉक्टर समाप्त करे हड़ताल। शांतिपूर्ण आंदोलन पर राज्य सरकार का ना हो अत्याचार। हद तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मांग रहे जस्टिस। मेरी घटना को बता रहे सबसे विभत्स। ममता को सुना रहे खरी खोटी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर लगा रखी है चुप्पी। अंतिम पद बचा था राष्ट्रपति का। एक महिला सुशोभित कर रही है इस पद को। कहा है मेरी मौत पर है वे बेहद डरी, बहुत सहमी पूरे घटनाक्रम से। तो हुई ना बात, सभी मांग रहे जस्टिस, लेकिन जस्टिस है कि ना दिख रहा ना मिल रहा। अब थोड़ी चर्चा जस्टिस मांगने वालों की नियत पर। राष्ट्रपति है डरी हुई, सहमी हुई, आखिर क्यों? यदि नहीं है राज्य में विधि व्यवस्था तो लागू करे राष्ट्रपति शासन। किसने रोका है आपको? क्या कहा? प्रधानमंत्री नहीं कर रहे अनुशंसा तो उतारिए ना सेना। आप तीनों सेना की है प्रमुख, सभी मांगते हैं आपसे जस्टिस और आप ही हैं डरी सहमी। क्या इसी तरह भारत बनेगा विश्व की महाशक्ति? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी क्यों है इतने संयमित? क्यों तय नहीं करते जांच के लिए समय? क्यों दबाव नहीं डालते सीबीआई पर? 14 दिनों तक मुख्य आरोपी रहा पुलिस और सीबीआई की कस्टडी में। इसके बावजूद भी नहीं आ सकी सच्चाई पूरे घटनाक्रम की। राजनीतिक दलों की जस्टिस की मांग तो अब दिखने लगी है कुर्सी की लड़ाई में। क्यों नहीं सभी राजनीतिक दल एक साथ पहल कर रहे हैं कड़े कानून की? क्यों मस्त है जस्टिस जस्टिस के खेल में? मेरा एक ही सवाल है आत्मा का। पूर्व प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई करप्शन में, वो भी है जरूरी, लेकिन मुझे चाहिए मेरा जस्टिस, मेरे हत्यारे नरपिशाच। मुझे चाहिए जस्टिस में उनकी त्वरित फांसी। मुझे चाहिए जस्टिस में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक। थक गई हूं अब। इंतजार और इंतजार ही है मेरी नियति। कब मिलेगा, कहां मिलेगा, किससे मिलेगा मुझ तिलोत्तमा को जस्टिस? या फिर कह दो साफ साफ, नहीं मिलेगा जस्टिस। जल्दी ही मिलूंगी इन्हीं सवालों को लेकर। जस्टिस मिलने तक भटकना ही है मेरी आत्मा की विवशता। आरजीकर मामले को लेकर भाजपा लीगल विभाग ने आसनसोल जिला कोर्ट परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। मौके पर बड़ी संख्या में शामिल थे पुरुष व महिला अधिवक्ता। महात्मा गांधी प्रतिमा के पास की गई सभा संबोधित किया भाजपा जिलाध्यक्ष बापा चैटर्जी ने। मांगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा। राज्य में नहीं रह गई है विधि व्यवस्था। रेपिस्ट्स और
करप्शन को खुला संरक्षण दे रही है ममता। एक क्षण भी सत्ता में रहने का नहीं है उनको अधिकार। हीरापुर थाना अंतर्गत नूतनपल्ली के निवासी है पूर्व ईसीएल कर्मी बैद्यनाथ दत्त। शारीरिक अस्वस्थता के कारण 2 दिन से इलाजरत थे दुर्गापुर स्थित निजी अस्पताल में। परिवार का कोई सदस्य नहीं था घर में। बीती रात हो गई उनकी मौत। लौटकर जब घर आए परिजन तो देखा कि घर की खिड़की तोड़कर अपराधियों ने कर ली है चोरी। अलमारी में रखे 160 ग्राम सोने के आभूषण, 35,000 रुपए नगद हो गए हैं चोरी। हीरापुर थाना पुलिस को दी गई है जानकारी। पुलिस अधिकारियों ने किया घर का निरीक्षण। जिला एसपी प्रबंधन के स्तर से चलाया जा रहा अतिक्रमण विरोधी अभियान। आवासों को खाली कराया जा रहा अवैध कब्जे से। हीरापुर थाना अंतर्गत न्यू टाउन इलाके में चला अभियान। कंपनी अधिकारियों को करना पड़ा भारी विरोध का सामना। निवासियों ने कहा, इलाके में खटालों ने कर रखा है बड़े पैमाने पर अतिक्रमण। पहले जमीन हो खाली, इसके बाद खाली होंगे आवास। काफी प्रयास के बाद भी अधिकारियों को नहीं मिली सफलता। बैरंग लौट गए इसको अधिकारी। झारखंड के समीपवर्ती शहर चिरकुंडा में बैंक ऑफ इंडिया कार्यालय के समक्ष जमकर हुआ हंगामा। महिला ग्राहकों ने कर्मचारियों की भारी फजीहत। स्थानीय महिलाओं ने लगाया आरोप, खाता खोलने के लिए 5 महीने से दौड़ रही है बैंक कार्यालय। पासबुक का केवाईसी होने के बावजूद बेवजह होना पड़ रहा परेशान। अकाउंट में योजना का पैसा रहने के बाद भी भुगतान में आनाकानी। शीघ्र सुविधा न देने पर आंदोलन की धमकी।